राजनीतिक दलों में जो भाषा की मर्यादा की गिरावट आई है, उस गिरावट की कहीं ना कहीं जननी भी कांग्रेस पार्टी है। मैं अगर सिर्फ राहुल गांधी की बात ना करूं, और राहुल गांधी की बातों में भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ उनकी बातें छोड़ के अतीत की बात भी करूं तो इस देश को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस ने इस देश में आतंकवाद को भी दिया है, उसको बढ़ावा दिया, क्योंकि गाल फुलाना और हंसना, ठहाका लगा के हंसना कभी एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन वो फुलाई गाल लगाई ठट्ठा वो भी करने के आदी थे। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों का समर्थन भी करते रहे और उनसे लड़ने का दिखावा भी करते रहे। फिर यह देश धीरे धीरे आतंकवादियों की जकड़ में और पकड़ में चला गया। भ्रष्टाचार की जननी भी कांग्रेस है, जिसने इतना बड़ा भ्रष्टाचार की दिया, इस देश की नसों में गुजर दिया। और प्रधानमंत्री ने कहा, स्वीकार किया कि मैं जो पैसा भेजता हूं उसमें से मात्र 16 पैसा आप तक पहुंचता है, बाकी पैसा लोग खा जाते हैं, बीच में खा लिया जाता है। इतनी बड़ी स्वीकारोक्ति भी की। आज वह सब चीजें निर्मूल साबित हुई। आतंकवादी की हिम्मत नहीं है, उनकी कमर तोड़ी जा चुकी है। और देश में ही नहीं, उनके धरती पर जाकर के भी, तो उनके धरती पर जाकर उनकी कमर को तोड़ने का काम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने के आदी हो चुके हैं राहुल गांधी। इसके पहले एक चुनाव में चौकीदार चोर है कहते रहे, और वहां प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मैं भी चौकीदार, और जनता ने कहना शुरू कर दिया मैं भी चौकीदार, तो स्थिति बदल गई। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर इतने अनगर प्रलाप किए कि उनको सर्वोच्च न्यायालय से माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बरी किया, क्योंकि आज भी मुकदमा कायम होगा और चुनाव आयोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जनता उनको सबक सिखा सकती है, क्योंकि जब तक उनकी जुबान पे लगाम नहीं लगाई जाएगी वह इस प्रकार के गंदे प्रलाप करते रहेंगे। राजनीतिक दल में विपक्ष को आरोप लगाने का हक है, लेकिन गंदे शब्दों को बोलने का, पनौती जैसे घटिया शब्दों को बोलने का, उनके ऊपर इतना और इससे ज्यादा घटिया शब्द बोलने का जो मैं मुझसे बोल नहीं सकता, वो तक आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लगाए। वह चुन के आए हैं, उनको जनता के प्यार ने आज प्रधानमंत्री बनाया है। तो संवैधानिक संस्थाओं पर भी, चाहे वो सेना के जवान हो, उनके ऊपर भी टिप्पणी किया, उनको बलात्कारी कहा। मंदिर के ऊपर टिप्पणी किया कि वो लड़कियां छेड़ने वहां हिंदू जाते हैं। तो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी और अपगंदगी लाने का श्रेय भी आज निसंदेह इस बेशर्मी का निसंदेह ये बेशर्मी का भी कांग्रेस को ही श्रेय मिलता है। मैं चाहूंगा कि जनता इसमें सबक ले और जनता अपने मन में ठान करके इसका जवाब जरूर राहुल गांधी को दे, ताकि वो जीवन में पुनः इस तरह की अभद्र टिप्पणी किसी भी व्यक्ति के लिए, चुने हुए व्यक्ति के लिए, चुनी हुई संस्था के लिए और सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के ऊपर इस तरह का आरोप न लगा सके। जय हिंद।